वक्त ऐसा भी था जब इंसान अपने राज अपने दिलो दिमाग में ही पोशीदा रखता था। वक्त गुजरता गया, ज़रूरत के तहत इंसान ने अपने राज लिखने शुरू किए और रफ्ता रफ्ता ये राज खुले पन्नों की जगह डायरियों में दर्ज होने लगे। लोग डायरियों को अपनी जान की तरह अजीज रखते थे कि कोई उन्हें चुरा ना ले और उनके राज अफशा ना हो जाए। वो उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम भी अंजाम देते थे और अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी भी करते थे। जो ज़माना तरक्की करता गया, ये राज डायरियों से कंप्यूटर्स और अब मोबाइल फ़ोन्स में मुंतकिल होने लगे हैं। जदीद स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने वाले तकरीबन हर शख्स का फ़ोन इसलिए ऐसा पेंडोरास बॉक्स बन चुका है जो खुल जाए तो उसके लिए लामुतनाही मसाइल का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। लेकिन आम शख्स से ज़्यादा ये पेंडोरास बॉक्स उन जराइम पेशा अफराद के जराइम का ऐसा सबूत भी है जो उन्हें पल भर में तलाश करके कानून के कटहरे में ला खड़ा करता है। फिर भी ये तब ही मुमकिन हो सकता है जब पुलिस के पास जराइम पेशा अफराद से भी ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद हो और उसे इस्तेमाल करने वाले बासलाहियत नौजवान भी इस शोबे में पाए जाते हों। इसलिए कि पुलिस के तकरीबन 70% केसेस अब मोबाइल फ़ोन्स की गवाही पर ही हल हो रही हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्ज़िमान को बेनकाब करने का अमल यकीनन जराइम के खात्मे की तरफ बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है। सादा दिल लोग ही जराइम पेशा अफराद के बिछाए जाल में फंसते हैं। अगर उन्हें ज़रा भी सूझबूझ हो तो किसी अनजाने शख्स की बातों पर एतबार करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि उनसे जो कुछ कहा जा रहा है उसकी असल हकीकत क्या है। तो जराइम पेशा अफराद में इतनी हिम्मत ही ना रहे कि वो हर किसी को लूटते फिरें। लाहौर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर शहरियों से लाखों रुपए लूट चुका था। देखते हैं इस गिरोह का तरीक़ा वारदात क्या था और ये किस तरह कानून के शिकंजे में आया। सदर डिवीजन पुलिस को जोहर टाउन के एक रहायशी ने दरख्वास्त दी कि एक गिरोह ने उसे जोहर टाउन धमाके में मुलविस करने की धमकी देकर 55 लाख रुपए हथियार लिए हैं। शहरी ने बताया कि उसे नामालूम शख्स ने कॉल करके कहा कि जोहर टाउन धमाके में 20 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें उसके भी 3 अकाउंट ऑपरेट हुए हैं और फिर अकाउंट क्लियर करवाने के लिए लाखों रुपए मांगे और ना देने की सूरत में दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार करने की धमकी दी। कंप्लेनेंट है मोहम्मद रफीक साहब, वो तशरीफ लाए। उन्होंने ये बताया कि जनाब उनको 7 जुलाई को कॉल मौसूल होता है और एक अननोन कॉलर उनको फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बात करते हैं कि जनाब ये जोहर टाउन में जो ब्लास्ट हुआ है इसमें कोई 20 करोड़ अमाउंट जो है ना इस ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से आपके भी 3 बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल हुए हैं। रफ़ीक साहब उनसे पूछते हैं सर आप कौन बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी हसास इदारे का बताया कि मैं कैप्टन बात कर रहा हूँ फ़लाँ और मेरे इस हसास इदारे से ताल्लुक़ है, आपके ये बैंक अकाउंट्स हैं और उनके ये बैलेंसेस हैं, तो आप जब तक अपने अकाउंट्स क्लियर नहीं करेंगे आपको दहशतगर्दी में जो ना पकड़ा जाएगा। तो वो कंप्लेन उनसे कहते हैं कि जनाब क्लियरेंस का क्या तरीका कार है। उसमें ये आगे बताते हैं कि आप अपने हर अकाउंट से 5-5 लाख निकालें और हमें ये पैसे पहुँचाएँ तो हम आपके अकाउंट्स को क्लियर कर देंगे। जिस पर शहरी ने डर के मारे 55 लाख रुपए दे दिए। 25 लाख की रिकवरी उनसे एक्सटॉर्शन ले ली और वो डिलीवरी उन्होंने कैसे की, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। मोटरसाइकिल राइडर जो है, बाइक राइडर, पहले कंप्लेनेंट को एक मखसूस जगह के ऊपर शादेवाल चौक पे ठहराया, उनसे कहा कि आप वहाँ वेट करें, एक शख्स आएंगे वहाँ से ये आपसे पैकेज ले लेंगे। और उनको इन्होंने ये मना किया था कि आपने जाके उस शख्स से बात नहीं करनी है जो पैकेज लेके खड़ा है, आपने जस्ट फ़ोन पे उनसे हमारी बात करानी है। वो गया तो उन्होंने फ़ोन पे बात कराई, कंप्लेन उनसे बात की, पैकेज उनको हैंडओवर किया। वो ऊबर ड्राइवर बाइक राइडर वो पैकेज लेके उनके डेस्टिनेशन पे उनको हैंडओवर किया और उनसे अपने चार्जेस वसूल किए। किसी भी शरीफ आदमी तो क्या, जराइम पेशा शख्स को भी अगर दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तारी का कहा जाए तो उसके हवास बाख्ता होना यकीनी है। इसलिए कि पिछले बहुत सारे बरसों के दौरान दहशतगर्दों ने इस मुल्क में बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की और इसके नतीजे में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद
कड़ी सजाएं भी सुनाई। देखते हैं कि पुलिस ने शहरी की दरखास्त पर क्या कार्रवाई। पुलिस ने मुलजमान के फोन को ट्रैक करते हुए उनकी निशानदेही की और फिर निगरानी के बाद 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करके उनसे 30 लाख रुपए और दीगर डिवाइसेस वगैरह बरामद कर ली। एक गैंग है जिसमें 3 सगे भाई हैं, एक चचा एक कज़न है, एक ही फैमिली है और ये मुख्तलिफ तरीके से लोगों को पिछले 1 साल से लूट रहे हैं। सेपरेट FIR दी है। ये पहला FIR हमने ये नवाब टाउन में रजिस्टर किया, दूसरा एक्सटॉर्शन का हमने ग्रीन टाउन में इनके खिलाफ लॉन्च किया। कंप्लेनेंट ने फिर किसी को बताया तो उनके अपने बेटे ने उनको कहा कि आप किसी फ्रॉडिया के हाथे चढ़ गए हैं, आप पुलिस को कंप्लेन करें। ये हमारे पास हैं। मैंने अपनी एक स्पेशल टीम जहाँ पे SHO ग्रीन टाउन की सरबराही में जो है ना तश्कील दी है, हमने बैठ के अपनी जॉइंट स्ट्रेटजी बनाई। IT टीम को ऑन बोर्ड लेके इनके तमाम इन चीज़ों को वर्कआउट किया। जिन नंबर्स पे कॉल्स आई हैं उनको वर्कआउट करने के बाद उनके लोकेशन को पॉइंट आउट किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान जदीद आलात और एप्स के इस्तेमाल से शहरियों के मोबाइल फोन का डाटा हैक करते और फिर उनके बैंक अकाउंट वगैरह की तफसीलात लेकर शहरी को किसी अदारे का अहलकार बनकर फोन करके ब्लैकमेल करने के बाद रकम हथिया लेते थे। कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर अफराद समाजी राब्तों की बहुत सारी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं और उनका डेटा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बहुत सारे शोबों में मुसलसल इस्तेमाल होता है, जिसके चोरी होने या मनफी इस्तेमाल का हर वक्त खतरा रहता है। देखते हैं कि मुलजिमान कब से ये वारदातें कर रहे थे और उनका तरीका वारदात क्या था। मुलजमान का कहना है कि वो एक ऐप के जरिए शहरी के फोन तक रसाई हासिल करते थे और फिर फोन डाटा हैक करके शहरी की शनाख्त और बैंक अकाउंट्स वगैरह की तफसीलात हासिल करते, जिसके बाद हेल्पलाइन से शहरी के अकाउंट का बैलेंस मालूम करते और फिर जिस शहरी के अकाउंट में भारी रकम होती उससे वो लूट लेते थे। ये 1 साल से काम कर रहे हैं तकरीबन, और दरमियान में इनाम वाली करते थे, नहीं कहा कि आपका इनाम निकला है, ये करते थे। फिर जब ये करने लगे थे ना सर, वो रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग हम मोबाइल पे लगाते हैं, जिसको भी कॉल करनी होती है एक सीरियल वाइज कॉल करते रहते हैं। जो कोई आदमी एजेंसी में आ जाए फिर उसको ना कहते हैं कि हम आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने मेजर के पास। फिर कोई भी मेजर बन जाता है। ज़्यादातर हमारा जो काम है एहसन करता था, वो कभी कैप्टन और मेजर बनता था। जब वो कोई काम होता ना बिल्कुल दुरुस्त, वो हमें कह देता था कि तुम मेजर बन के ना इसको होल्ड पे रखो। जो उसका डाटा निकालना है ना सिम का, उसका मोबाइल ऐप है एक सिम ओनर ऐप, वहाँ से उसका नंबर लगाना बगैर ज़ीरो के ना, तो उसका शनाख्ती कार्ड आ जाता है। तो फिर बाकी जो डिटेल होती है, जो जिसका ID कार्ड आता है उससे पूछते हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसकी वालदा का नाम पूछ कर ना, तो फिर सर हम उसका सेम नंबर जो बैंक में होता है वो नंबर बनाते हैं आइडियल ID से, तो फिर वो ना हेल्पलाइन पे कॉल करके उसका कंफर्म बैलेंस करते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी अगर किसी ऐसी सूरत हाल का शिकार हों और उन्हें किसी इदारे के नाम से ब्लैकमेल किया जाए तो वो फौरी पुलिस को इत्तला दें। तमाम जो लोग हैं जिनके अकाउंट्स हैं वो इस तरह अनसेफ नहीं होने चाहिए। ये इस तरह के लोग जो एक्टिव रहेंगे तो डेफिनेटली फिर बाकी लोग जो थारो जेंटलमैन है वो रिस्क पे होंगे। आप लोग भी लोगों को एजुकेट करें। हमारे जो बैंक के मुलाजमीन हैं उनको भी पता होना चाहिए, और जो तमाम लोग हैं उनको डरना नहीं चाहिए। इस तरह का कोई भी कॉल उनको मौसूल हो तो नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करें, डेफिनेटली उनको बस्ट आउट किया जाएगा। ये कंप्लेनेंट हमारे पास आए हैं, पहले उन्होंने 25 लाख की उनको भत्ता पे कर दिया, जब उनका पेट नहीं भरा 40 लाख मांगे हैं तो उन्होंने देखा कि अब तो जो मामला आगे बढ़ गया, फिर हमारे पास आए। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है, उनसे मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं, जबकि मुलजमान को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले भी किया जाएगा। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अगर जराइम पेशा अफराद बड़ी बड़ी वारदातों में मुलविस हैं तो पुलिस भी इसके सहारे बहुत सारे ऐसे मुकदमात की पेशरफ में कामयाब हुई है जिनका माजी में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अगर इस शोबे में पुलिस की मजीद मदद की जाए तो जराइम में मुसलसल कमी लाई जा सकती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं।